दुनिया में रहस्यों की कमी नहीं, इसीलिए कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानते हैं कि दुनिया जैसी है वैसी कतई नहीं है। इसके पीछे किसी का हाथ है या फिर कोई और इसे चला रहा है। दुनिया को लेकर इनकी अलग ही थ्योरी होती है। यही से जन्म होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का। दुनिया में बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मौजूद है। ऐसे ही कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया में सीक्रेट सोसाइटी भी मौजूद है, जैसे अमेरिका की इल्यूमिनाटी या फिर सम्राट अशोक के नवरत्न। कहते हैं कि ये सदियों से हमारे समाज में मौजूद है। चलिए आज आपको सम्राट अशोक के नवरत्नों के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि सम्राट अशोक ने आज से 2000 साल पहले 9 लोगों की एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। संन्यास लेने से पहले उन्होंने इसकी स्थापना की थी ताकि उनका राजपाट सही तरीके से चलता रहे। लेकिन ये 9 लोग कौन थे, ये आज तक एक पहेली है। सम्राट अशोक का मानना था कि ज्ञान ही असली पावर है और इसे प्रोटेक्ट करने के 3 रास्ते हैं: एकत्र करना, नरिश करना और इसे महान कार्यों के लिए उपयोग करना। उनका मानना था कि अगर ये गलत हाथों में चला गया तो धरती का विनाश हो सकता है। इसीलिए सम्राट अशोक ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों और विषयों के 9 सबसे प्रतिभाशाली लोगों को मिलाकर एक गुप्त समाज बनाया। इसे ही द 9 अननोन मैन कहते हैं। इसे ऐसे तैयार किया गया था कि अगर कोई व्यक्ति बीमारी या अन्य किसी कारण से मर जाए तो उसकी जगह कोई दूसरा ले सके। एक्सपर्टाइज के आधार पर ये 9 विषय थे: प्रोपोगंडा, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, एल्केमी, कम्युनिकेशन, ग्रेविटी, कॉस्मोजनी, लाइट और सोशियोलॉजी। इन विषयों के भी अध्याय थे और इनमें ऐसे सब्जेक्ट्स को शामिल किया गया था जो कंट्रोवर्शियल, रहस्यमय और प्रोहिबिटेड थे। उदाहरण के तौर पर इसमें यह भी बताया गया था कि कैसे एक शख्स को सिर्फ छूकर ही मारा जा सकता है। इसे मृत्यु स्पर्श कहते हैं। ऐसे माना जाता है कि जूडो भी इसी कला के लीक हुई शिक्षा का ही विस्तार है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि दुनिया भर के वैज्ञानिक, कलाकार और प्रतिभाशाली लोग हर समय इस सोसाइटी का हिस्सा थे। यही नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम भी इसी गुप्त समाज का हिस्सा थे। आइजैक न्यूटन और अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि ये 9 बुक्स थी जिनमें जीवन की हर समस्या का हल था। इनके जरिए समाज या राज्य में जो भी समस्या खड़ी होती उसे चुटकियों में हल किया जा सकता था। अब ये सच है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं जो इस बारे में बातें करते हैं और इन्हें सच भी मानते हैं। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।